अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना 8वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं विच इज अबाउट डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मजे की बात मैं आपको बताती चलूं कि ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, 9 और 10, ये सेम टॉपिक्स हैं क्योंकि इसी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक के टॉपिक को मैंने सब डिवाइड किया हुआ है इन 3 लेक्चर्स में, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना हो और आप एक इंटरेस्टिंग चीज को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकें। ठीक है, और इस लेक्चर में और अगले 2 लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चा जैसे प्री स्कूल और किंडरगार्टन में जाता है, लेवल उसका फर्स्ट स्टार्ट ही वहां से होता है, उस लेवल से लेकर सीनियर हाई स्कूल का जो लेवल होता है उस लेवल तक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से इफेक्ट हो रही होती है या उसकी क्या डिमांड्स होती हैं, और सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स की क्या डिमांड्स होती हैं, उनको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने और हर लेवल को 1 बाय 1 देखेंगे और आपके सामने बयान करेंगे। ऑलराइट, so starting from the objectives of this lesson, after this lecture students will be able to understand the characteristics of every age level के characteristics हैं क्या, and then you will be able to find out those ways through which you can teach students according to the requirement of all ages. Alright, so first of all I'm going to tell you that what are those stages. Stages जो हैं वो total 5 हैं, प्री स्कूल, किंडरगार्टन और 3 to 6 years। प्राइमरी ग्रेड्स की 1, 2 और 3 क्लासेस जो होती हैं उनको हम 6 to 9 years में डिवाइड करते हैं। देन एलिमेंट्री ग्रेड्स हैं जो कि 4, 5 और 6 ग्रेड की क्लासेस हैं। तब जो बच्चे की एज होती है वो 9 to 12 years होती है ऑलमोस्ट। जूनियर हाई स्कूल है 7, 8 and 9 क्लासेस विच इज कवरिंग द एज लेवल ऑफ 12 to 14 years। सीनियर हाई स्कूल 10, 11 and 12 क्लासेस हैं और इसमें एज अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे की होती है वो होती है 15 to 18 years। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल, और इस लेवल के हवाले से हम फिर चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस। हियर चिल्ड्रन हैव द फर्स्ट एक्सपोजर with school routine whereby they interact with more than a few peers। ठीक है, अब जब वो स्कूल में जाते हैं तो तब उनका इंटरेक्शन ज्यादा लोगों के साथ होता है एज कम्पेयर टू होम, क्योंकि घर पे उनका इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा घर के वालों के साथ ही रहा होता है। ठीक है, अब उनका जो सोशल सर्कल है वो एनहांस होने जा रहा है, उनके जो लोगों का सर्कल है वो एनहांस होने जा रहा है, तो इसलिए उसकी ये कैपेबिलिटीज भी डिफरेंट होंगी। They get opportunity to prepare for initial academic experiences in group settings, and it is important for them to learn to follow the direction and get along with others। ठीक है, अब ये लेवल है या वो क्लास है कि जहां पर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने आप को लेकर चलना पड़ता है। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इस स्टेज पर, वो ये है कि प्री स्कूल चिल्ड्रंस आर वेरी एक्टिव, they have good control of their bodies and enjoy activity for its own sake. Teachers should provide them many opportunities to run, climb, jump, but keep them under control। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उनको लिबर्टी तो दें बट दे शुड बी इन सम काइंड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज ना हो जाए जो उनको हार्म कर सके। सो उन चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए एज अ टीचर। Instead of allowing them complete freedom in choice of activities, some specific games and activities should be used to achieve semi-controlled play। ठीक है, फुल टाइम हमने उनको स्ट्रिक्टनेस भी नहीं देनी और ना ही फुल टाइम फ्रीडम देनी है, क्योंकि ये वो लेवल ही नहीं है कि जहां पर बच्चों को ये पता हो कि उनके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। सो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नीड्स हमें उनकी जो एक्टिविटीज है वो प्लान करनी चाहिए। As they are inclined towards a lot of activity, they need frequent rest periods after physical exertion। ठीक है, जब एक फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको बहुत जरूरत होती है कि वो रेस्ट भी उनकी नीड को भी मद्देनजर रखना चाहिए। These children do not know to slow down। बच्चे वैसे आपने देखा होगा जब वो खेलते रहते हैं ना तो उनको पता नहीं होता कि भाई हम थक गए और हमें बैठ जाना चाहिए, वो फिर भी लगे रहते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में। सो एज अ टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने उनको कैसे स्टॉप डाउन। दे मे लिटरली रन टिल दे ड्रॉप, मतलब इतना वो भागे दौड़ेंगे कि गिर तो जाएंगे लेकिन फिर भी वो बैठेंगे नहीं। सो एज अ टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स।
स्ट्रेनियस एक्टिविटीज शुड बी फॉलोड बाय क्वाइट एक्टिविटीज। स्ट्रेनियस एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें ज्यादा एफर्ट और हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है बच्चे को, तो ऐसी एक्टिविटीज की बजाय आप वो एक्टिविटीज करवाएं जो थोड़ी क्वाइट हो। यूज सम सिग्नल्स टू स्टॉप देम एंड शिफ्ट टू अनदर एक्टिविटी। ठीक है, आपने कोई ऐसे सिग्नल्स होते हैं, जैसे हम टाइम अप का सिग्नल जो है वो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ स्ट्रेट करके रख देते हैं, तो देन हम कहते हैं कि जी टाइम अप। सो इस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो आप यूज करें ड्यूरिंग क्लासरूम, ताकि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है कि स्कूल लेवल पर बच्चों के जो लार्ज मसल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, लेकिन स्मॉल मसल्स अभी भी कंप्लीटली डेवलप नहीं होते। ठीक है, देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्विंग लार्ज मसल्स इंप्रूव ग्रेटली फ्रॉम एज 2 to 5। और उससे क्या होता है कि देयर बैलेंस इंप्रूव्स एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स लोअर, मतलब वो अपने पांव पर खड़े होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, लोअर आने का मतलब ये है कि अब उनके पांव में इतनी ताकत है कि वो अपना वजन उठा सकें। सो दे आर एबल टू रन, जंप, पेपर क्लाइंब एंड होप। ठीक है, पेपर क्लाइंब की पिक्चर मैं आपको आगे मैंने आपके लिए लगाई है, वो आप देख सकते हैं। इससे कि कोई चीज का सहारा लेकर वो चीजों के ऊपर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन बिना सहारे के नहीं चढ़ सकते। सो इसको हम पेपर क्लाइंब कहते हैं। ठीक है, देन होप का मतलब ये है आप एक पांव के ऊपर जंप करें। ठीक है, बच्चे वैसे इस तरह की हरकतें। Their fine motor skills involving control of small muscle, they can't control fingers and hands as effectively as control of arms and legs. ठीक है, जितना वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बाजू और टांगों को कंट्रोल कर सकते हैं, अभी उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो हाथों को और अपनी फिंगर्स को उस तरह से यूज कर सकें। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचर शुड अवॉइड टू मेनी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एक्टिविटीज लाइक पेस्टिंग पेपर चेन्स, किंग साइज ब्रशेस, सीजर्स, ड्राइंग मटेरियल्स या पेंसिल्स बी प्रोवाइडेड दैट आर अप्रोप्रिएट टू देयर लेवल ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसी चीजें उनको देनी चाहिए जो वो उठा भी सकें और काम भी कर सकें। अब देखें, अगर आपने उनको बड़ी सी सीजर एक पकड़ा दी है और वो उनके हाथ में भी नहीं आ रही और इवन वो उसको उठा भी नहीं पा रहे, तो आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इन तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करना है और उनको अरेंज ऐसे करना है कि वो उसकी फिजिकल जो कैपेसिटी है उसको मीट कर। दीज चिल्ड्रन कांट फोकस देयर आईज ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उनका जो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन है उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें ज्यादा फोकस ये करना चाहिए कि हम बड़ी चीजें उनके सामने लाएं। Like the words should be written in bold, big letters for them to read, and textbooks should also contain big characters. ठीक है, ताकि वो आई कैचिंग हो, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। Next point is, bodies of preschoolers are flexible and elastic, but bones protecting their brain are still soft. ठीक है, सो इस पॉइंट को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि अभी इस लेवल पर जो और उसका जो ब्रेन है उसकी बोन्स अभी इतनी डेवलप नहीं हुई कि आप उनको किसी भी ऐसी हार्ड एक्टिविटी में इंडल्ज करें कि जिसमें सर का इंटरेक्शन किसी चीज से हो। ठीक है, देयरफॉर ब्लोज टू हेड इन गेम्स और फाइट्स बिटवीन चिल्ड्रन मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो उसको रोकना चाहिए। वार्न द क्लास डेंजरस एक्टिविटी के अगर आप इस तरह की लड़ाई करोगे या शोर करोगे या एक दूसरे के साथ जो है वो झगड़ा करोगे और जिससे हेड इंजरी का खदशा हो, तो आप इस तरह की एक्टिविटी से बचने के लिए उनको वार्निंग दे दें स्ट्रिक्ट किस्म की कि अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा या कुछ भी, आप उसके लिए रिजल्ट। Intervene immediately when some fight occurs and explain to the children the danger involved. ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज को बेस बना के उनको रोक रही हैं। ठीक हो गया। Although boys are bigger than girls during this stage and girls are practically ahead of boys in all areas of development, especially in fine motor skills. ये skills नहीं है, ये skills है। ठीक है, तो इस स्टेज पर अगर देखा जाए तो गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में चल रही होती हैं और तमाम चीजों को बहुत अच्छे वे में कर रही होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। लेकिन यहाँ पर टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि
Teachers should not be surprised if boys are poorer than girls in handling small objects. So competitions or comparisons between boys and girls involving these finer skills may be avoided. ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि बॉयज और गर्ल्स की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट का जो लेवल है वो डिफरेंट है. सो आप उसको बेस बनाकर उनका कंपैरिजन ना करें तो ज्यादा. ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू शो देयर प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड. ठीक है, अबाउट 80 to 90% चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि राइट हैंड से लिखा जाए, और बाकी जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको फोर्स ना किया जाए कि वो अपना जो राइटिंग स्टाइल है उसको चेंज करें. ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो देन उनके अंदर एक गिल्टी की फीलिंग शुरू हो जाएगी, वो अपसेट होना शुरू हो जाएंगे और इवन वो उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर भी नहीं पाएंगे. ठीक है, और ऐसी स्टेज में बच्चे उन लोगों को ढूंढते हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड ही होते हैं, कि जिससे उनको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि हाँ जी वी आर नॉट रेयर. ठीक है, हमारे जैसे और भी हैं. ऑलराइट, next is social characteristics. Most children have one or two best friends, but their friendship may change rapidly. इस स्टेज पर बहुत जल्दी वो दोस्तियां बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं. They are socially flexible and are usually willing to play with most of their class fellows. Favorite friends are generally of the same gender. In some cases, a child may prefer to be an observer rather than a participant. ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ देखकर बैठकर देखना चाहते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते. बट व्हेन अ चाइल्ड अपीयर्स टू जॉइन अदर्स बट लैक इनिशिएटिव. ठीक है, और ऐसे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत ये कमी होती है कि वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते. लेकिन हो सकता है कि आगे जाते जाते उनकी डेवलपमेंट इस तरह से हो कि वो इस एबिलिटी के ऊपर भी काबू पा लें. ही मे बी पेयर्ड ऑन सम एक्टिविटी विद द चाइल्ड ऑफ हिज चॉइस. ठीक है, उसको बेटर ये है कि उसके साथ उसका पेयर बनाया जाना चाहिए कि जो उसकी पसंद का हो. तब क्या होगा कि वो बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कह लें कि कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और अपने आइडियाज शेयर कर पाएंगे. यंगर चिल्ड्रन मे प्ले बिसाइड्स अदर्स बट ओल्डर चिल्ड्रन प्ले विद द अदर्स या ओल्डर्स. ठीक है, अगर यंगर चिल्ड्रन तो जो उनके आसपास होगा वो उनके साथ खेल लेंगे, लेकिन जो ओल्डर चिल्ड्रन है दे प्रेफरेबली प्ले with their age fellows. A few stages in their play activities have been observed. Very young children of about 2 years typically indulge in parallel play but not really with others. At a later age, they engage in associative play without formal rules. देखा जाता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो फिर एसोसिएटिव काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो होती हैं जिसमें ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, अब वो एनहांस होना शुरू हो जाती है. यानी बच्चे अब सोशली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाने के काबिल हो गए होते हैं. फाइनली मोस्ट चिल्ड्रन प्ले कोऑपरेटिवली शेयरिंग अ कॉमन गोल बाय द टाइम दे एंटर किंडरगार्टन. ठीक है, जब किंडरगार्टन एंटर होते हैं तो देन उनमें ये एबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज कर सकें अब और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें. दिस नॉलेज मे हेल्प टीचर्स डिटरमिन वेदर अ चाइल्ड प्रेफर प्लेइंग अलोन ड्यू टू शाइनेस और ही लैक्स स्किल टू जॉइन इन एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव प्ले. ठीक है, तो अब इस स्टेज पर टीचर को समझना है कि बच्चा जो है वो शाय है या वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स और प्ले. Alright, next point है quarrels and disputes over shared objects are common in a restricted classroom. ठीक है, इस लेवल पर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं बच्चों की, बहुत ज्यादा दुश्मनियां पाली होती हैं उन्होंने, और बॉयज आर लाइकली टू बी मोर एग्रेसिव देन गर्ल्स. ये भी बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है. Teachers should allow children to settle the differences and intervene only when quarrel gets out of hand. They may either suggest another equally attractive activity or impose rules to take turns. ठीक है, अब यहाँ पर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को हमने उस स्टेट में नहीं रहने देना कि जिससे वो अग्रेसिवनेस में ही रहे हमेशा. हमने एज ए टीचर उन तमाम रीजंस को फाइंड आउट करना है और देन उन क्वेरल्स को खत्म करना है, और देन बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी एक्टिविटी प्लान करें कि जो सबके लिए अट्रैक्टिव हो और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो और उनको इम्पोज किया जाए उनके ऊपर और फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए. ऑलराइट, चिल्ड्रन ऑफ एंजॉय ड्रामेटिक प्ले.
Teachers should encourage desirable forms of dramatic play and decide on their own what restrictions should be imposed in order to discourage aggressive behavior. ठीक है, इस स्टेज पर चूंकि बच्चे जो हैं वो ड्रामेटिक प्लेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस एबिलिटी को यूज करते हुए आप ड्रामेटिक प्लेस करवाएं, बच्चों को उस एक्टिविटी में एंगेज करें, लेकिन उसका थीम ये होना चाहिए कि वो आपस में कोऑपरेट करें, आपस में प्यार डेवलप हो, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग, ना कि उससे उनका जो एग्रेसिव एटीट्यूड है वो डेवलप हो या वो एनकरेज हो. ठीक है, हमने डिस्करेज करना है इस एग्रेसिव भी. मोस्ट चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ जेंडर रोल्स बाय टाइम दे रीच किंडरगार्टन एज. Boys prefer to play outdoor action games and girls prefer doll play and art activities. Gender role differences are often encouraged by parents and peers. If girls really need teacher's assistance, it may be supplied, but they should be urged to carry out the task on their own. ठीक है, जहां पर गर्ल्स को जरूरत है टीचर की गाइडेंस की और असिस्टेंस की, वहां पर टीचर को प्रोवाइड कर देनी चाहिए, लेकिन हमें बच्चों को इस काबिल नहीं बनाना कि वो टोटली डिपेंडेंट, उनको कराना है, इनिशिएट कराना है उनकी थिंकिंग को, ताकि वो काम को फिर खुद से करें. ये ना हो कि वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहें कि हमें आकर कोई हमारा हाथ पकड़ेगा और हम करेंगे. ऐसा नहीं है. Girls should be encouraged to become more achievement oriented and boys more sensitive to the needs of others. Alright. Next है जी emotional characteristic. Preschool children express their emotional outbursts freely, openly and frequently. It may be desirable to allow them express emotions openly within broad limits so that they recognize and face their feelings. ठीक है, एक हद तक तो ये चीज सही है कि आप उनको लिबर्टी दें कि अब वो अपने इमोशंस को और अपने फीलिंग्स को बहुत ओपनली एक्सप्रेस कर सकें. और इससे क्या होगा, बेसिकली फर्ज करें एक बच्चा जो है वो बहुत गुस्से में दूसरे बच्चे के सामने बोलता है और अपने गुस्से का इजहार करता है, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली दूसरा बच्चा भी उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ कहेगा. ठीक है, तो जब वो एक अग्रेसिव वाली फीलिंग दूसरे के सामने शो करता है तो देन उसको पता चलता है कि इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के नतीजे में मुझे ऐसी ही फीलिंग फेस करनी पड़ेगी. सो अगर वो प्यार से बात करेगा तो अगला भी प्यार से जवाब देगा. सो इस तरह की एक्टिविटी से अपनी फीलिंग्स को फेस करना सीख जाते हैं. ठीक है, encourage the angry child analyze his behavior and become aware of its consequences. ठीक है, और दिस अवेयरनेस मे हेल्प हिम accept and control his feelings. Encourage the angry child analyze his behavior and become aware of its results. ठीक है, और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे उसको भी देखना चाहिए. And this approach however may not succeed with all children because during this stage they may not reflect upon their thought and thought of others. ठीक है, जरूरी नहीं है तमाम बच्चे रिफ्लेक्ट करते हों या रिफ्लेक्टिव किस्म की सोच हो उनकी, तो इसलिए सब पर तो ये एक्टिविटी काम नहीं करेगी, लेकिन जो बच्चे ऐसे होंगे उन पर ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से काम कर सकती है और उन पे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं. एंगर आउटबर्स्ट्स आर मोर likely to occur when children are tired, hungry and exposed to much adult interferences. ऐसा ही होता है ना कि अगर बच्चा थका हुआ है या उसको पहले से ही गुस्सा चढ़ा हुआ है और आप उसको तंग करना शुरू कर देते हैं तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा. ठीक है, या अगर वो भूखा है तो तब भी उसका जो भूख का रिएक्शन है वो एंग्रीनेस की सूरत में ही आता है, एंगर की सूरत में ही आता है. और अगर फर्ज करें कि बड़े जो हैं वो उसके ऊपर बार बार जो है वो ये इम्पोज करते हैं कि भाई तुम छोटे हो, तुम्हें ये करना है, तुम छोटे हो तो तुम्हें वो करना है, तुम छोटे हो अभी ये कुछ नहीं कर सकते. सो इस तरह की चीजें जब ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होना शुरू हो जाती हैं तो बच्चे जो हैं वो अपनी इमोशंस को खुल के फिर बयान करना शुरू कर देते हैं. ठीक हो गया. टीचर शुड ट्राई टू रिमूव दीज कंडीशंस. बाय द टाइम चिल्ड्रन एंटर एलिमेंट्री स्कूल दे शुड बिगिन लर्न टू कंट्रोल देयर एंगर. तो जरूरत इस बात की है कि हमें इसी लेवल पर प्री स्कूल और किंडरगार्टन लेवल पर एज ए टीचर बच्चों के इस एंगर को और इनके इस इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो प्राइमरी लेवल पर और एलिमेंट्री लेवल पर जाके इन तमाम चीजों की जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं उसमें ना रहे. ठीक है, उसे क्लियर हो कि मुझे क्लासरूम में कैसे रहना है और किस तरह से दूसरों के साथ डील करना है.
Jealousy among these children is likely to be common because they have much affection for the teacher and seek his approval. ठीक है, इस लेवल पर बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और वो टीचर ही उनके लिए रोल मॉडल होते हैं. टीचर शुड ट्राई टू गिव अटेंशन एज इक्वली एंड इक्विटेबली एज पॉसिबल. ठीक है, सबको इक्वल अटेंशन मिलनी चाहिए जैसे उसके लिए पॉसिबल हो. और दे शुड ऑल्सो अवॉइड पब्लिक प्रेज. ठीक है, लेविशली दैट इज रिसेंटेड बाय अदर स्टूडेंट्स. क्योंकि एज अ टीचर आपके लिए ये पॉसिबल मतलब ये सूटेबल नहीं है कि आप किसी को इतना ज्यादा प्रेज कर दें, वो भी पब्लिक में, कि दूसरे बच्चे जो हैं वो उससे जेलसी फील करना शुरू कर दें या इवन टीचर से जो है वो खफा होने लग जाएं कि टीचर तो सिर्फ इससे प्यार करता है और हमसे प्यार करता ही नहीं है. ठीक है, तो इस तरह की चीज नहीं करनी है. आपने अगर प्रेज करना भी है तो आप उनको प्राइवेट में कर दें, आप उनको अलग से बुला के कह दें कि आपने ये अच्छा काम किया. उससे क्या होगा कि वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान वो रिश्ता जो बरकरार रहना चाहिए वो भी रहेगा और उसकी मोटिवेशन लेवल भी एनहांस हो जाएगा और दूसरे बच्चे भी. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. लैंग्वेज ऑफ किंडरगार्टन चिल्ड्रन इज क्वाइट डेवलप्ड. अब इस लेवल पर तो बोलना वो शुरू कर चुके होते हैं ना. Therefore they like to talk especially in front of a group and they should be provided such opportunities but should also be helped to become good listeners. ठीक है, हमें उनको ये भी सिखाना है एज अ टीचर कि बोलना कैसे है और दूसरी बात ये है कि दूसरों को सुनना कैसे है. दूसरों को सुनना भी बड़ी बात होती है ना. ठीक. Some rotation scheme is necessary to afford talking opportunities to all including less confident and shy children. मतलब ये है कि तमाम बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. प्री स्कूलर्स टेंड टू यूज देयर ओन रूल्स ऑफ ग्रामर. डायरेक्ट एंड सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड बी डिलेड टिल सेकेंड और थर्ड ग्रेड. ठीक है, अब प्री स्कूल पर या किंडरगार्टन लेवल ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है वो आके खड़े हो जाएं और आप कहें कि जी हमने टेंसेस आज से पढ़ने हैं और ये चीजें होंगी, ये ग्रामर होगी, ये चीज होगी. तो ऐसा करेंगे तो देन बच्चे बोर हो जाएंगे और उनमें इवन इस लेवल पर ये कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो इन तमाम चीजों को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें. ये चीजें सेकेंड और थर्ड ग्रेड पर ज्यादा अच्छी लगती. ठीक है, मॉडलिंग शुड बी डन टू टीच ग्रामर. ठीक है, आप उनको करके दिखाएं कुछ चीजें मॉडलिंग के जरिए कि जिससे वो इमिटेट करें चीजों को, वो ज्यादा बेटर हो. टू मच एम्फेसिस एंड क्रिटिसिज्म ऑन एडल्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर मे इनहिबिट स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म जो होता है या अगर बहुत ज्यादा आप फोकस करना शुरू हो जाएंगे एडवांस ग्रामर के ऊपर तो देन क्या होगा कि जो बच्चा बोलने के काबिल था वो भी नहीं रहेगा. ठीक है, वो फिर डिप्रेसिव हो जाएगा कि जी शायद मुझे कुछ नहीं आता और मुझे बोलना भी नहीं आता, सोप करना ज्यादा बेहतर समझेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज competence is encouraged in these children by frequent interaction with them, showing interest in what they say and do, providing opportunities for exploring and experiencing many things. ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो चीजों को एक्सपीरियंस कर. अर्जिंग देम टू अचीव स्किल्स, उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा करना कि उन्होंने स्किल को अचीव करना है. स्टैब्लिशिंग फर्म एंड कंसिस्टेंट लिमिट्स रिगार्डिंग अनएक्सेप्टेबल जो फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर होती हैं उनके मुताबिक. एक्सप्लेनिंग दीज एज सुन एज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड. listening to their complaints and giving additional reasons. ठीक है, उनके जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना और उनके हवाले से जो भी रीजंस हैं और जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी. admiring their advancements and communicating warmth and affection. ठीक है, प्यार और अफेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस लेवल पर बच्चे के लिए. वो प्यार से कुछ भी कर जाता है. ठीक है, समटाइम्स अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग एंड टीचिंग प्रोमोट्स कॉम्पिटेंस इन चिल्ड्रन. दिस स्टाइल अनलाइक हम अथॉरिटेरियन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें कि कुछ देर के लिए बच्चे को वही करना पड़े जो हम. ठीक है, दिस मॉडल प्रोवाइड्स कॉम्पिटेंस फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो, encourages children to set their own standards and establishes limits that are enforced calmly and fairly.
Authoritarian teachers, as good managers, create an environment conducive for learning and development. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए कि जिससे टीचर का जो अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ स्टाइल है वो भी एक्सप्रेस हो, और इससे क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे के लिए एक लर्निंग पर एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप हो जाता है जिससे उसकी लर्निंग बेहतर होती है। ठीक है, हमने चूंकि बच्चे को मल्टीपल टास्क की तरफ लेकर जाना है, सो इसलिए हमें इस तरह की भी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि बच्चा आगे के लिए तैयार हो सके। प्री स्कूलर्स आर egocentric in their thinking, who can't understand that other people may hate different point of view about certain things. So उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जो सोच रहे हैं वो दूसरे के लिए हो सकता है गलत हो। ठीक है, अभी उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हुई कि वो ये सोच सकें कि दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन डिसीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ थिंग्स एंड कांट यूज लॉजिक टू डिसाइड। ठीक है, वो चीट भी हो सकते हैं, उनको चीट किया जा सकता है, और उनके में अभी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो लॉजिक्स के साथ बातों को कर सकें और कोई भी डिसीजन जो है वो विद लॉजिक ले सके। वो सिर्फ कहते हैं ठीक है मेरा दिल किया, मैंने ये काम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट वाटर कंटेन्ड इन 2 different sized containers has the same amount. ठीक है, मतलब ये है कि एक बच्चे के सामने, इस लेवल के बच्चे के सामने जब 2 अलग अलग शेप के वाटर ग्लास रखे जाते हैं और उनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर तो सेम होती है, तो उनको ये नहीं पता चल पाता कि एक गिलास में क्वांटिटी तो सेम है लेकिन उसको लग रहा होता है कि ज्यादा है पानी, और एक गिलास में लग रहा होता है कम है पानी। तो अब लॉजिकल वे में वो नहीं सोच पाता इस लेवल पर। सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। लॉजिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल दैट मस्ट नॉट बी टॉट टिल द चाइल्ड्स थिंकिंग बिकम्स लॉजिकल इन प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, सो इसलिए हमें ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे के स्टेजेस के लिए रख लेने चाहिए, इस लेवल पर इनको कराना अप्रोप्रिएट नहीं है। काउंटिंग थ्रू राइम्स एंड सॉन्ग्स मे हाउएवर बी टॉट एट दिस लेवल। ठीक है, हम बच्चों को पोएम्स की सूरत में और डिफरेंट रिदम्स के साथ जब चीजों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और जैसे हम उनको मतलब एक रिदम के साथ चीजों को पढ़ाते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLM, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो देन वो चीजें ज्यादा अच्छे से उनको याद होती हैं। ठीक है,